रेड लाइट चल रही है हैं? चल, अच्छा जी। ऑन एडिशन, ऑन क्या प्यारे दोस्तों? बस अभी इधर तक फॉर्मेट रखना है, बस सही है। अच्छा अभी छोड़ें, अभी एक और चीज भी इसमें आनी है, अभी छोड़ें जी। इधर तक आगे सब बच्चे? यस सर। इधर तक सब बच्चे आगे जी? सब बच्चे आगे इधर तक? अब मेरी बात सुनो बच्चों जी, बताएं हमने सबसे पहले क्या लिखना सीखा था? जी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब क्वेश्चन पढ़े। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन, ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना? ये ओपनिंग बैलेंसेस है बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना जी बच्चों? ये एसेट का ओपनिंग और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, ऐसी है बच्चों जी। अच्छा बच्चों ये है 1 Jan 2000, बोलो शाबाश, 18। ओपनिंग बताएं कितना है? डन है बच्चों? डन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बताएं बच्चों। 1 जी, ठीक है। बताएं इसकी एंट्री क्या होगी? ओपनिंग की कोई जनरल एंट्री नहीं होती बच्चों, वो ऐसी है ना जी। नेक्स्ट बताएं, शाबाश भाई, नोट नहीं कर रहे जी। अच्छा जी आगे बताएं बच्चों, साथ साथ रहना है बच्चों। जो बच्चे कहते हैं ना सर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, समझ आ रही कैसे पढ़ना है? डिटेल्स ऑफ एडिशन की डिटेल। एक एडिशन है 1 मार्च 18 पे, और अगली, अब मेरी बात सुन ले बच्चों, क्या इन पर डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी? कितनी देर आएगी बच्चों? और इधर नहीं, 6 नहीं होता बच्चों, जून से दिसंबर तक। हाँ 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 7 महीने। नहीं समझे? डन है बच्चों? 30,000 ये और 50,000 ये। डन है बच्चों? पहले तो एंट्रीज होंगी ना, हमारे वाले साल में जो चीज आई और हमारे साल से जो चीज चली गई उसकी एंट्री तो होगी ना? ओ भाई उसकी एंट्री होगी जी। बताएं शाबाश, पूरा ही फॉर्मेट बन जाए तो बेहतर है। हाँ बच्चों बोलो शाबाश जी। बच्चों प्लांट कह लें एसेट को, क्या ख्याल है जी? 1 मार्च 2000, बोलो 18। प्लांट कितने से? 30,000। और कैश कितने से? डन। एक और एडिशन भी है, फर्स्ट जी बताइएगा कितने से? और डन है बच्चों? ठीक है, नोट करें शाबाश एंट्रीज। नजीबुल्लाह अली मुनव्वर बातें कम करो, नोट करो जी। नजीबुल्लाह तुम इसे खराब करोगे या ये तुम्हें खराब करेगा जी? बताओ जी, बताओ ये तुम्हें खराब करेगा या तुम इसे खराब करोगे? ये दोनों एक दूसरे को है? जी बच्चों लिख लिया सर। लिख लिया सर। बच्चों? नोट कर लिया? बाकी बच्चे भी बोले ना जी, नोट कर लिया बच्चों? अब क्या करें? अब क्या करें? ओ भाई डेप्रिसिएशन नहीं, पोस्टिंग पहले। पोस्टिंग, पोस्टिंग पहले भाई, पोस्टिंग। प्लांट डेबिट कितने से? 30 लाख। और कैश का अगर अकाउंट बनाते तो वो क्रेडिट। प्लांट डेबिट, तारीख बताएं। डन। फिर उसके बाद प्लांट डेबिट कितने से? 50 लाख। तारीख, और ये क्या आया बच्चों?
कैश। डन है बच्चों, डन है, डन जी, ठीक है। अभी ना आपने डिस्पोजल की टेंशन नहीं लेनी। अभी ना हम डिस्पोजल को साइड पे करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले। क्या ख्याल है? जिस तरह पहले क्वेश्चन किया था नॉर्मल, जिस तरह पहले क्वेश्चन किया था, लेकिन एक दफा ना जरा ये पढ़ लें, एक दफा पढ़ लें, एक दफा पढ़ लें जरा। क्या था? डेट ऑफ परचेज। अच्छा, डिस्पोजल। अब आपके पास ना दो तरह के एसेट्स हैं। एक है प्यारे दोस्तों ओपनिंग वाले, कौन से वाले बच्चों, और एक हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये डिस्पोजल कहां से है, ये कौन से वाले एसेट में से डिस्पोजल है? बताएं, आपको कैसे पता चला ओपनिंग है? जिस कॉस्ट पे आएगा उस कॉस्ट पे जाएगा। ये तो कॉस्ट कहीं भी नहीं लिखी, 40,000 तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये खरीदा कब था? तो भाई 1 अक्टूबर। ये तो आप खुद 18 में रहे हैं, तो ये तो फिर जारी सी बात है ओपनिंग वाले एसेट्स ही होंगे ना। ये तो पहले से कोई एसेट आ रहा होगा, उसमें से बेचा होगा। क्या ख्याल है भाई? ओ भाई ऐसे ही है। आप अब इधर देखें बच्चों, अब जब इधर देखें, आपने जो फॉर्मेट बनाना ना, वो फॉर्मेट ऐसा है प्यारे भाई, ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्या? यहां जो आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, वो ऐसी डेप्रिसिएशन निकालनी है कि वो वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन यहां आए जो पूरा साल हमारे पास है। क्या है बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। ओपनिंग एसेट्स की क्या है हमारे पास, इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा। लेस प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, लेस करना पड़ेगा आपको, लेस डिस्पोजल की कॉस्ट। क्या प्यारे दोस्तों? क्यों डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करनी पड़ी? क्यों डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करनी पड़ी? क्योंकि प्यारे दोस्तों जो ओपनिंग एसेट्स हैं, वो वाले एसेट्स जो कि पूरा साल इस्तेमाल हुए, उन पे डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की। और जो डिस्पोजल वाला, इधर देखिए जरा, ये हमारे साल में कितना इस्तेमाल हुआ, ये 30 जून 18 पे चला गया। क्या प्यारे दोस्तों? तो 1 जून से लेके 30 जून तक देखें ना बच्चों, कितने महीने बनते हैं? तो डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी चाहिए? नहीं समझे बच्चों? भाई समझे हो जी? इधर देखो, लेस डिस्पोजल, और इसको नीचे लाके इधर लिखेंगे ऑन। ये तीसरी चीज अब ना नई आप आज आपने सीखी है, ये वाली डेप्रिसिएशन निकालते हुए इस चीज का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है बच्चों? ऑन ओपनिंग एसेट्स में सिर्फ वो वाले एसेट्स शामिल करने हैं जो कि पूरा साल हमारे पास हैं। डन है? जो बाद में आए उनको अलग लेना है, और जो इनमें से चले गए उनको इधर से क्या कर देना है, और डन। सर आपने ओपनिंग एसेट्स में एडिशन तो ऐड नहीं की है बच्चों, वो सेपरेट करके ऐड की है ना, वो ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। और डिस्पोजल की कितनी कॉस्ट है? नहीं समझे ना? समझे बच्चों? और डेप्रिसिएशन का रेट है, बताएं कितनी? नहीं समझे? नहीं समझे ना? इधर देखिए सब बच्चे, दोबारा मेरा सवाल आप लोगों से जरा गौर से सुने। हमने डिस्पोजल ये वाला 40,000 इसलिए माइनस किया कि डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन ही नहीं होती। क्या मेरा सवाल सही है या गलत है? हमने प्यारे दोस्तों ये -40,000 इसलिए किया कि डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते। ये सवाल सही है गलत है? नहीं, पहले बताएं हाँ या ना। गलत है। क्या है? डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आनी है जितनी देर एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहा, जितनी देर एसेट अवेलेबल फॉर। नहीं समझे ना? डिस्पोजल पे बताएं एसेट अवेलेबल फॉर यूज कितनी देर है? 6 months। हमारे वाले साल में सिर्फ हम इस टाइम किस साल की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं? हमारे साल में ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज कितनी देर रहा? 6 months। नहीं समझे भाई? ये पहले से चलता आ रहा, पिछले सालों में भी डेप्रिशिएट हुआ होगा। मैं तो अपने साल की निकाल रहा हूं ना जी। डन है? बताएं बच्चों, डन? डन बच्चों? और डन है? नेक्स्ट ऑन जी, एडिशन का बताएं बच्चों जरा। अब एडिशन 2 हैं,
एडिशन 2 हैं, रुपीस कितना, 30,000. मल्टीप्लाई बाय प्लस, इसी के साथ करना है प्लस, 50,000. कैलकुलेटर पे एक ही दफा जी, मल्टीप्लाई बाय जी, 33 ठीक है, ठीक है जी। नहीं 33 कितना बच्चों, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो एक दफा दोबारा देखें जरा, नोट कर लिया तो एक दफा दोबारा देखें बच्चों, नोट कर लिया। अब भाई सब बच्चे इधर देखो, इधर सब बच्चे इधर देखो, ऑन ओपनिंग एसेट्स, क्या प्यारे दोस्तों, इसमें से डिस्पोजल को माइनस क्यों किया बताएं, चूंकि हमें इधर उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन चाहिए जो कि पूरा साल हमारे पास है। डन। डिस्पोजल तो बच्चों देखो ना, ये गलत हो जाना था ना, अगर मैं 3 लाख में 10% लगाता तो मेरे पास 30,000 डेप्रिसिएशन आती, हालांकि बच्चों आती कितनी है, 26 और 2 28। डन है ना। ये प्यारे दोस्तों -40,000, इस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने की आनी है। डन है ना। इसको अलग से डेप्रिशिएट करना, सिंपल रूल याद कर लें बच्चों, डिस्पोजल को अलग से क्या करना है, डेप्रिशिएट। सही है बच्चों, डिस्पोजल को बोलो ना, ठीक है। ऑन एडिशन, क्या, इसको अलग लेना है क्योंकि ये भी पूरा साल डेप्रिशिएट। अच्छा, अगर वैसे भी नॉर्मली भी अगर ये 1 जनवरी पे आ गए, फिर भी आपने बच्चों ओन ओपनिंग एसेट का मतलब वो वाले एसेट जो शुरू से हमारे पास, जब ये पहले से पिछले सालों से हमारे पास चलते आ रहे हैं। डन है ना। ये 2 हैं, दोनों को अलग लें। सही है बच्चों, और एक ही दफा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये जवाब आएगा। आएगा बच्चों। डन है। इसमें कोई सवाल है किसी का? ठीक है, हाँ जी। अगर ये भाई का सवाल है सर, अगर ये डिस्पोजल होता ईयर एंड पर, कहां होता, ठीक है, फिर ना लें, फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर 3 लाख पर रेट लगा दें बेशक। लेकिन हम ना असूल एक याद करेंगे, नॉर्मली एग्जामिनर ईयर एंड पे नहीं देता डिस्पोजल, वो साल के कहीं दरमियान में, मिड में आके कहीं देता है। सही है जी। इस तरह तो फिर सवाल ही आसान हो जाएगा ना, आई कैप ने इस तरह थोड़ी करना है जी, नॉर्मली। इसलिए बच्चों फिर हमने क्या करना है, इसको लेना ही अलग है, फॉर्मेट इसका सेपरेट कर देना। डन है बच्चों, फॉर्मेट में सॉरी लिखना ही सेपरेट है। अब एंट्री के करोगे बताओ जरा, बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 33 और इसके बाद क्या करेंगे? अभी हमने डिस्पोजल को तो हाथ ही नहीं लगाया। हाँ, डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली अपने वाले साल की, बाकी तो स्टेप्स नहीं किए ना 4, तो ठीक है जी, ठीक है। क्या करें अब बच्चों मसला पता क्या है, ये डिस्पोजल था 30 जून पर, कब था बच्चों? और अगर हम एंट्रीज को देखें ना बच्चों, अगर एंट्रीज देखें, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज से पहले कर ली है। लेकिन ना 1 मिनट जरा रुकना, इससे पहले एक और एंट्री आनी थी। क्या आनी थी प्यारे दोस्तों? एक एंट्री और करनी है बच्चों दरमियान में जी। बच्चों बताएं वो कौन सी है? ओ भाई सही है जी, 30 जून 2000। बताएं बच्चों 4 स्टेप्स जी। एसेट की कॉस्ट को क्या करें? एसेट का नाम बताएं, कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लक्ष्मी बोलो शाबाश। और फिर क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस जी।
जरा हिम्मत करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें। अक्यूमुलेटेड का मतलब है आज तक की, जिसमें अपने वाला साल भी शामिल है, जिसमें बच्चों बोलो निकालें, जरा हिम्मत करें, सब बच्चे हिम्मत करें। ये स्टेप नंबर 1 का जवाब है कॉस्ट, और ये सेल प्रोसीड्स किसका जवाब है बच्चों? ये किस स्टेप का जवाब है? ये स्टेप नंबर 3 का जवाब है। किसका जवाब है बच्चों? सर नेट नहीं लिखा, बस नेट नहीं लिखा तो बस यही है फिर, नेट सेल प्रोसीड। डन है ना जी? चले हिम्मत करें बच्चों। 1 अक्टूबर 15 पे एसेट आया, कब आया बच्चों? कैसे आई 11,000? पहला साल एंड हुआ होगा 15 पे, फिर 31 दिसंबर 16, फिर 17 और फिर क्या 18, ऐसे ही है बच्चों। एसेट आया कब था तकरीबन? तो 15 में कितने महीने? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12, और 16 में 1 ईयर, और 17 में और 18 में ये इधर आके ना बिक गया। जी बच्चों कितना आया? अच्छा आप कैलकुलेटर पे करें जरा, 2 प्लस 2.75 ईयर्स कर लें। क्या कर लें बच्चों? 2.75। आज तक कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में चार्ज की? आज तक पिछले सालों की और हमारे वाले साल को डाल के कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? नहीं समझे? 2.75 ईयर्स। कितना प्यारे दोस्तों? 2.75 ईयर्स। नहीं समझे? टाइमलाइन समझ आई? टाइमलाइन समझ आई बच्चों? वो बच्चों समझ आया 2.75 कैसे आया? जी चलो बना लो ना, बना लिया करो ना छोटी छोटी चीजें। जी 1 मिनट जी। कॉस्ट कितनी है? 40,000 और मल्टीप्लाई बाय 10%, और मल्टीप्लाई बाय कितना आज तक डेप्रिशिएट किया? तो ये किस तरह आएगा भला? ये आएगा बच्चों इस तरह, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है यस सर। जी बताएं, नहीं अमाउंट बताएं। 11,000। दूसरा स्टेप, तीसरा खुद दिया उसने, लेकिन इधर देखें बच्चों, क्रेडिट साइड पे 40,000 है, इधर सिर्फ कितना है? 23,000। कितना बच्चों? तो प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड पे आएगा? नहीं समझे? समझ गए हो? समझ गए बच्चों? डन है भाई? डन? करो करो, नोट करो शाबाश। डेप नहीं, डेप्रिसिएशन की एंट्री साल के एंड पे होती है हमेशा। जी जी भाई का सवाल है कि सर अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले कर लें, और ये सुन लें बच्चों, बात अहम है। या अल्लाह खैर बच्चों, क्यों अपना भी तरह निकालना है, अगलों का भी निकालना है बच्चों आपने। जी अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री बच्चों, अच्छा लो अब इधर देखो ना, अगर डेप्रिसिएशन की, भाई का सवाल है अगर सारा ही, अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री भाई कह रहे हैं पहले कर लें, और चलो हंसते हैं बच्चों बाद में, आप ना कॉमन रूम में चले जाना इसके बाद, ठीक है? अभी हंसी रोकें जरा शाबाश, फिर उधर जाके 2-3 मिनट खिलखिला के हंसीएगा। जी 31 कोई पूछे तो नहीं कि हंसने दे, हमें सर ने कहा था। जी 31 दिसंबर बच्चों 18, इनका सवाल है कि पहले ये एंट्री कर लें और डिस्पोजल को नीचे ले आए, कि मसला तो नहीं होगा, मसला नहीं होगा, मसला तो नहीं होगा। खैर नंबर में शायद ना कटे, लेकिन यार देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर गलती से हो जाए तो ठीक है, लेकिन गलती से होना नहीं चाहिए पेपर में ना, क्योंकि एक तरतीब फॉलो करनी है। क्या करनी है बच्चों? तरतीब फॉलो करनी है ना, सही नहीं है ना इस तरह एंट्रीज बच्चों सीक्वेंस में होती हैं। और डन है ना जी? पहले जिस चीज की एंट्री बनती है वही करनी चाहिए ना। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुने, बच्चों अब मेरी बात सुने, इधर देखें। अब हमने इसको क्या करना है? पोस्ट। क्या करना है बच्चों? बताएं स्टेप्स, बताएं स्टेप्स, बताएं। स्टेप वाइज चलना है, अंधाधुंध नहीं चलना, स्टेप वाइज। स्टेप 1 2 3 4। जी प्लान क्या हो गया बोलो? प्लान क्या हो गया? क्रेडिट। प्लान क्या हो गया? और दिमाग में सोचे डिस्पोजल के साथ क्या करना है? प्लान क्या हो गया?
जी तारीख बताएं, और सॉरी अमाउंट बताएं। 20,000. प्लान क्रेडिट डिस्पोजल तारीख 30 June 2000. डन है। Yes sir. जी जी हाँ हाँ लिख दो, कोई नहीं। 30 जून 2000 18. रेफरेंस बताएं, प्लान क्रेडिट रेफरेंस बताएं। Disposal. जी बच्चों स्टेप 1 इधर भी बच्चों डिस्पोजल डेबिट, और इधर कॉस्ट ना। जी डन है। Yes sir. जी बच्चों, जी बच्चों आगे Accumulated depreciation. आगे बच्चों। Accumulated. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही है ना, Yes sir. बताएं नहीं कितनी है वो। 11,000. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट Credit. डन है बच्चों। Yes sir. तारीख वही sir. वही का नाम बोलना जी, कामचोर जी। जी बच्चों ठीक है, ठीक है ना। Yes sir. जी बच्चों भाई आगे रेफरेंस अक्यूमुलेट अमाउंट देखें किस साइड पे आ रही है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डन है ना। Yes sir. जी बच्चों हाँ जी इधर Disposal. डन, Yes sir. और इधर Accumulated depreciation debit. जी बताएं बच्चों, ये स्टेप क्या हो गया 2 डन है। स्टेप 3 क्या था, नेट सेल प्रोसीड्स कैश डेबिट। कैश का अकाउंट हम नहीं बनाते बच्चों, और बनाना भी नहीं है आपने जी। कैश डेबिट डिस्पोजल कितने से 12,000. जी, कितना डन जी बताएं, और एंड पे बताएं। Money balance. 40,000 इधर कितना बच्चों डन। 30 जून 2018 जी बताइएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग 17,000. डन है बच्चों। ये स्टेप नंबर डन है बच्चों जी। चले नोट करें जल्दी जी, शाबाश सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर, अगर क्वेश्चन आ जाए सवाल में तो सर वो पहले वर्किंग और बाद में एंट्रीज वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है कर सकते हैं सर? दोबारा तो सर पहले वर्किंग और बाद में एंट्रीज। इनका सवाल है कि सर अगर क्वेश्चन आ गया जी तो क्या पहले वर्किंग कर सकते हैं? नहीं, आपके पहले सफे पे आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, दूसरे सफे पे भी अगर मेन रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं हो रही तो फिर भी वही है, वर्किंग आगे से जाके शुरू करनी है आपने, वर्किंग पहले नहीं करनी है आपने, पहले मेन रिक्वायरमेंट फिर। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आप होमवर्क में करेंगे, लिखो 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 लिखो, शाबाश लिखो। सेम क्वेश्चन है, इसमें एक एडिशन है, बल्कि ये तो ज्यादा आसान है, एक एडिशन है। और हमारे साल के एंड कब है बच्चों? 31 दिसंबर 2000। क्या था? एक एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है? क्या था? विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2000। वो पुराना कोई एसेट होगा ना जी। हमारा साल तो 17 है बच्चों जी। कहता इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30th सितंबर 2000, यानी इसका मतलब है 1 जुलाई 15 से लेके 30 सितंबर 2017 तक टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया इंक्लूडिंग हमारे वाला साल? बताएं। ओह बड़ा मुश्किल हो गया बच्चों, बड़ा मसला आ गया। 1 जुलाई 15 से लेके 30 सितंबर 17 तक गिनना बड़ा मुश्किल हो गया बच्चों जी। बच्चों औखा काम है बच्चों जी। कितना? बहुत औखा हो गया बच्चों। 15 में 6 महीने, 16 में पूरा साल और 17 में जी। 15 में 6 महीने, 16 में पूरा साल और 17 में जी। कैलकुलेटर पे करके देखें 2.25 ना, हमारे वाला साल शामिल करके। तो जब आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कॉस्ट इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय
25 बिका कितने का जी? ये उसने स्टेप नंबर 3 का जवाब दिया। कर लेंगे ये? और हमारे वाले साल की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स माइनस इसमें से एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना प्यारे दोस्तों बोलो, ठीक है। फिर ऑन एडिशन 30,000। एडिशन कब भाई बच्चों? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12 और फिर ऑन डिस्पोजल जी अपने वाले साल की, हमारे साल सर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले तो ली है। और अल्लाह के बंदो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पुराने सालों की और हमारे वाले साल की मिला के एट द डेट ऑफ डिस्पोजल तक कितनी डेप्रिसिएशन है वो सबको रिवर्स करना है। क्या करना है? डन। मिसाल के तौर पे प्यारे भाई आपको किसी ने 10 रुपए दिए, कितने दिए बच्चों? और क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों? रोजाना आपने दो रुपए आपने एक्सपेंस आउट करने। आपने 3 दिन में कितना एक्सपेंस आउट कर लिया? 6 रुपए। वो दोस्त ने दिए थे, अगले दिन दोस्त के मतलब नाराज हो गया। क्या हो गया जी? वो कहता है दोस्त, उसने कहा जी मुझे सारे पैसे वापस करो। क्या करो? आपने कहा है जो आपने कहा है ये क्या बात हुई? आपने कहा यार ये 4 तो ठीक है समझ आती है, ये तो 6 रुपए हैं। उसने कहा वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो। तो आज ही आपने तीसरे दिन 2 रुपए खर्च किए थे, क्या वो शामिल करोगे इसमें या नहीं करोगे? तो 6 रुपए के अंदर 2 रुपए पहले शामिल किए होंगे तो बच्चों आप रिवर्सल के लिए, इसीलिए तो बच्चों पिछले वाले दो, अगले दिन के 2, 4 हो गए और आज वाले दिन के भी बोलो शाबाश 2। तो टोटल कितने हुए? टोटल 6 हैं बच्चों। और सही है ना? टोटल 6। दोस्त ने कहा मुझे ना जो जितने रहते हैं वो ठीक है, जितने खर्च कर लिए ना वो दे दो। दिमाग खराब होने पे आए तो क्या कह सकते हैं? क्या था आगे वाले ना दो, ये जितने खर्च कर लिए हैं वो दे दो मुझे। तो आज तक कितने एक्सपेंस आउट किए बच्चों? 6। टोटल 6। लेकिन सिर्फ आज के दिन में कितने किए? 2। तो आज के दिन में आपने रिकॉर्डिंग की होगी ना, एक्सपेंस डेबिट और कैश जो दोस्त ने दिया वो क्रेडिट। डन? वो ठीक है ना जी? क्या मेरी बात समझे हैं? तो अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन तो आपने अलग से कैलकुलेट करनी है ना। चल भाई ये की हो गया जी, अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन तो आपने अलग से कैलकुलेट करनी है ना। वो ठीक है। बच्चे कहते सर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओ भाई ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो रिवर्स कर रहे हैं ना बच्चों। क्या कर रहे हैं? वो ठीक है, वो ठीक है। और पहले शामिल करोगे तो रिवर्स करोगे। पता नहीं समझ आई है कि नहीं? चले मजा तब आएगा जब आप एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे और वो क्वेश्चन है बच्चों WDV मेथड। कौन सा मेथड? आप ना करें बच्चों, आप ना करें, मैं ही करवाऊंगा। इधर मेरी बात सुन लें बस, पहले थोड़ा जरा एनालाइज कर लें। क्या कर लें? बताओ फर्क किधर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है, एक फर्क आएगा बस, ये वर्किंग 1 में। सोच के बताओ पहले मुझे, पहले ना WDV मेथड में मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का रेट किस पे लगना है? शाबाश। इधर देखें, आंखें खोलें, ऐसे आंखें खोलें, खोलो खोलो आंखें खोलो ऐसे जी। कोई फर्क नहीं है बच्चों। डिस्पोजल का अकाउंट वैसे ही बनना है, एसेट का अकाउंट वैसे ही बनना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट वैसे ही बनना है, सब कुछ वैसे ही होना है। फर्क क्या है बच्चों? रेट किस पे लगेगा? ऑन ओपनिंग एसेट्स। इस वाले क्वेश्चन में जो अभी आपने किया, ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 20 है ना। ऑन ओपनिंग एसेट की आपने क्या ली है बच्चों? और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, WDV मेथड में क्या लेते हैं? WDV मेथड में वो आपको क्या ये रहा कि रेट आपने लगाना ही WDV पे है। WDV का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। ये जो आपने राइट की है वैल्यू, ये वाली, इसको डाउन करना है। क्या मेरी बात समझे हैं? वो ठीक है ना? इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। और सही है जी प्यारे दोस्तों। अगर मिसाल दे रहा हूं, मिसाल इधर देखो बच्चों, अगर यही वाला क्वेश्चन नंबर 20 ये होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल, चेंज बताओ क्या आना था? इन्हें बुलाएं, ये साथ वाले को बुलाएं। ये इधर देखें बच्चे, इधर देखें, बड़ी अहम बात हो रही है। इधर देखें, मोबाइल छोड़ दें, छोड़ें जी जी। इधर कितना आना है प्यारे दोस्तों? अगर यही वाला क्वेश्चन होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, अगर ये क्वेश्चन होता इधर क्या आना था? इधर बताएं वो बुक वैल्यू 3 लाख माइनस
सर ये हमें कैसे पता चलेगी? जादू से बच्चों, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा मेरे प्यारे भाई जी। कितनी बच्चों? 3 लाख। कितनी? याद रखें, ये आपको निकालनी पड़ेगी। लेस डिस्पोजल की आपको बच्चों, बोलो शाबाश, ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब थोड़ा वेट करें, अब मेरी बात समझ लें, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का फायदा नहीं अगर बात ना समझ आई। ऑन ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए बच्चों? इसमें से, जिस तरह स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट चाहिए थी ना, फिर आपने उसमें से डिस्पोजल की कॉस्ट निकाली थी। इधर आपने ओपनिंग एसेट्स की, बोलो शाबाश, बुक का वैल्यू, और इसमें से डिस्पोजल की कॉस्ट निकालनी है ना भाई। लाइक विद लाइक कंपैरिजन। बच्चे मोबाइल छोड़ दें, उन्हें क्यों छोड़े? मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें। मोबाइल ना छोड़ के इस तरह अपने इधर बेंच पे रखें, इधर ऊपर रखें सारे बच्चे मोबाइल। जी, आपसे ये काम किया करना है। इस तरह तो पता नहीं, सारे बच्चे उल्टा इस तरह रखें बच्चे। जिसने इस्तेमाल करना हाथ खड़ा करके इस्तेमाल करें। हाथ खड़ा करें कि सर कोई घर से मैसेज करना है, घर वाले आए हैं लेने, या इस तरह। जी, आपको तो घर वाले लेने नहीं आएंगे ना, आपको तो निकाला हुआ उन्होंने। जी, ऊपर ऊपर रखें मोबाइल इधर बच्चों अपना। जी, ऊपर रखें बच्चों मोबाइल अपना। मोबाइल ऊपर रखें बच्चे, आप भी अपना मोबाइल ऊपर रखें। जी, सारे बच्चे इधर रखें मोबाइल ऊपर। कोई बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता नजर ना आए। जी, मोबाइल ऊपर रखें बच्चों। जी, जिसके पास ना हो अच्छी बात है, नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो बच्चों। जी, चले भी इधर देखें, कोई बच्चा मोबाइल ना इस्तेमाल करे। जी, इधर देखो बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट, इसकी क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू ना। इस क्वेश्चन में कितनी है? 3 लाख माइनस 120,000, 180 ना। अच्छा प्यारे भाई, अब डिस्पोजल अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो माइनस कॉस्ट करनी है डिस्पोजल की, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो माइनस आपने इसकी बुक वैल्यू करनी है। अब जब बुक वैल्यू माइनस करेंगे, इधर मैं बताऊं गलती क्या करेंगे आप लोग, आप उस बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे जो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे है। ये हरकत नहीं करनी। इधर आपको ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ऑन, नहीं समझे ना? इधर आपको ओपनिंग बुक भाई, ओपनिंग पे कोई अमाउंट होगी, ऐसी है ना, वो वाली आपने बुक वैल्यू माइनस करनी है बच्चों। नहीं समझे? मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, इधर समझो। इधर देखो नजीबुल्लाह जी भाई, 30 जून, मिसाल दे रहा हूं 2018, देखो 18 ही था ना, 30 जून 2018 ही था ना जी। डिस्पोजल है 30 जून 18 पे। प्यारे दोस्तों, 30 जून 2018 पे डिस्पोजल है, और हमारे साल का आगाज कब है? 1 जन 18। तो भाई मैं इधर 1 जन 18 वाली बुक वैल्यू माइनस करूंगा या 30 जून 18 वाली? समझ आ गई बात? नहीं समझ आई ना? इधर 1 जन 18 वाली बुक वैल्यू को माइनस करना है। सर आपने इस मेथड में तो इस तरह की बात ही नहीं समझाई। ओ प्यारे भाई, कॉस्ट तो कॉस्ट होती है ना। आपसे कोई पूछे, आपके अब्बा जी ने घर लिया था आज से 30 साल पहले, आपसे कोई पूछे उस टाइम खर्चा, मिसाल दे रहा हूं 20 लाख रुपए आया। कितना आया बच्चों? 20 लाख। मिसाल दे रहा हूं भाई, मिसाल दे रहा हूं। आपके अब्बा जी से किसी ने, आपके अब्बा जी ने आपको बताया, आप तो उस टाइम माशाल्लाह मतलब नहीं थे ना, जिस अब्बा जी ने आपको बताया प्यारे दोस्तों कि जी मेरे से 30 साल पहले जब मैंने घर बनाया तो इसकी कॉस्ट किसी ने पूछी थी, तो बेटा मैंने बताई थी कितनी? 20 लाख रुपया। अब जब आप माशाल्लाह पैदा हो गए बच्चों, उस दिन भी इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 20 लाख। आपके पैदा होने से एक बंदा ज्यादा हो गया, कॉस्ट थोड़ी बढ़नी है मेरे प्यारे भाई जी, कि आपका वजन ज्यादा तो कॉस्ट बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों, अब आपकी एज कितनी है मोहतरम? 18। थोड़ी बता ला यार सही, 18 है। तेरा आईडी कार्ड नहीं बना? माइनर तो नहीं है ना जी, क्योंकि इसके साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है। क्या है जी? अच्छा मेरी बात सुने प्यारे दोस्तों, अब इधर देखें, इधर प्यारे भाई, अब मैं एग्जांपल ये आपको दे रहा था। हाँ, ये 18 साल के हो गए बच्चों। कितने सालों के हो गए? आज भी बच्चों इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। आज भी भाई आप अपने उस पैदाइश वाले दिन पे चले गए हैं। प्यारे भाई वापस आ जाओ मेरे चांद, वापस आ जाओ। आज भी मेरे प्यारे भाई इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। कॉस्ट के बारे में कभी नहीं सोचते बच्चों। कॉस्ट है बच्चों। क्या है? खर्चा। ये एसेट हमें पड़ा कितने का? ये एसेट हमें पड़ा कितने का? वो तो भाई 15 साल पहले भी इतने का पड़ा, आज भी उतने का है। और भाई समझे हो, हाँ मार्केट वैल्यू चेंज होती है बच्चों, वो फेयर वैल्यू चेंज होती है बच्चों। वो इंशाल्लाह हम अब पढ़ेंगे एक दो दिन के बाद इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या प्यारे दोस्तों, जिसपे हमारा टाइम लगना अच्छा खासा और जो इंपॉर्टेंट भी है। क्या है बच्चों?
जो इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कैफ लेवल पे। डन है? अब मेरी बात समझो बच्चों, अब मेरे प्यारे भाई मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, इधर से जो मैं लेस करूंगा बच्चों, मैं जो बुक का वैल्यू माइनस करूंगा वो साल के शुरू वाली करूंगा या एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वाली करूंगा? नहीं समझे? तो फिर 6 महीने की डेप्रिसिएशन कहां गई? वो कर लेंगे ना कैलकुलेट, वो कर लेंगे ना कैलकुलेट। डन है? अब ये एक एसेट है ना, एक एसेट है, इसके लिए हमें ना बुक वैल्यू की वर्किंग करनी पड़ेगी। और याद है ना, वो एक तो शॉर्टकट है, एक लंबे वाला तरीका। पहले हम लंबे वाले तरीके से करेंगे, वो कॉस्ट डिस्क्रिप्शन वाले से, फिर उसी पे अप्लाई करेंगे कौन सा शॉर्टकट। डन है बच्चों? आओ बच्चों क्वेश्चन करें, थोड़ा जहन बना बच्चों, थोड़ा जहन बना, हमने करना क्या है। चलो आओ जरा क्वेश्चन पे आओ। कौन सा क्वेश्चन है यार? 34। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट अंडर, बोलो यार, अंडर जी जनरल एंट्रीज फॉर्मेट बनाए बच्चों, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए, टी अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाए बच्चों। तो यार अच्छा बच्चों, ये क्या बात हुई? ये क्या बच्चों? मैंने भी कसम से घर जाना है, मैंने भी घर जाना है बच्चों जी। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, आपको ना पहले लेक्चर में एक बात समझाई थी कि जो बच्चे जिन्होंने पहली दफा FAR पढ़नी है, मतलब पहली दफा, उनको कौन सा पोर्टल लेना चाहिए? प्री या पोस्ट? पोस्ट। कौन सा बच्चों? पोस्ट। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्री वाला पोर्टल उठाया हुआ है। प्यारे भाई कितने लेक्चर्स हो गए हैं आज? मेरा ख्याल 40वां या 41वां लेक्चर था। कौन कितनवां लेक्चर था? अब मुझे बताएं, जब 41 या 40 लेक्चर्स पेंडिंग होंगे तो मुझे बताओ फिर आपने खली बल्ली दिमाग खराब ही होगा या नहीं होगा बच्चों? बताओ जी, प्रेशर होगा ना यार। तो मेरे प्यारे भाई जब आपने बच्चों, जब आपने क्या उसका नाम है, ये सारे लेक्चर्स कैसे कवर करने हैं 40? मेरी तो समझ से बाहर बात है जी। या तो मजबूरी हो ना कि लेक्चर्स अवेलेबल ही नहीं है, प्री वाले अवेलेबल है, फिर तो चलो बात समझ आती है। ये उस दिन बात समझाई थी बच्चों। फिर वो वाले बच्चे जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है बच्चों, अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से वो पास नहीं कर पाए बच्चों जी, उन्होंने कौन सा पोर्टल लेना है? वो दोनों ले सकते हैं, फिजिकल वाले तो खैर पोस्ट ही लेंगे, ऑनलाइन वाले दोनों पोर्टल ले सकते हैं। लेकिन मशवरा क्या दिया था? वजह सुन लें बच्चों, वजह सुन लें। वजह ये है मेरे प्यारे भाई, वजह ये है कि जब आपने खुद अपना टारगेट बनाना है तो आपने तो कभी आज तक जिंदगी में हिसाब नहीं लगाया कि आज से लेके ऑनवर्ड्स जिस दिन पेपर हैं उस दिन तक कितने नंबर ऑफ डेज हमारे बनते हैं, सही है जी। फिर आपने कभी ये भी हिसाब नहीं आज तक लगाया कि मेरे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, यानी पर पेपर मुझे 8 या 9 दिन रिवीजन के लिए रखने हैं, ये हिसाब लगाना है ना। लगाया आपने कभी? नहीं लगाया। तो आपने कैसे कि जी मेरे पास 60, 65, 70 या 75 या 80 डेज हैं और मेरे इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स पेंडिंग हैं, मुझे रोजाना इतने लेक्चर्स लेने चाहिए। आपने 3 दिन प्लान को फॉलो किया, चौथे दिन दोस्त ने कहा यार आज रात को चलते हैं क्वेटा, आप रात को लेक्चर लेते हैं, कहा यार क्वेटा पे चाय शाय पीने चलते हैं यार, आप वड्डी चलते हैं। आपने कहा बिल्कुल, मैं तो पहले ही एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो मेरा टाइम ज़ाया करवाए जी। सक्सेसफुली वेस्टेड 3 या 4 घंटे, क्योंकि बाद में चाय भी पीनी थी, उसने कहा गुड़ वाली पीते हैं वहां से मिलती है। प्यारे दोस्तों अब 3 या 4 घंटे ज़ाया हो गए, आज का प्लान खली बल्ली हो गया, दोबारा प्लान बनाओगे? फिर आप दोबारा बनाओगे बच्चों? पहले कभी नहीं बनाया, दूसरी दफा कैसे बनाओगे? फिर 3 दिन के बाद वैसे ही अल्लाह ना करे कोई मसला आया जी, 2-3 दिन तबीयत खराब होगी, पढ़ने को दिल ही नहीं किया, फिर मोमेंटम वापस आते आते बच्चों देखो अब ये मसले हैं बच्चों, कैसे कैसे प्लान बनाओगे मुझे बताओ? आपको रोजाना सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे आपके साथ सोचते हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज रह गए, इतने, ये उनका काम है सोचना, आपका काम सोचना नहीं है। अगर आप भी ये काम करने लग पड़ेंगे ना, सोचने लग पड़ेंगे, तो प्यारे दोस्तों आपके ऊपर तो पहले लेक्चर्स लेने का प्रेशर है। क्या है बच्चों? तो प्यारे भाई चीजों को थोड़ा ना एनालाइज किया करो, जो आपको मशवरा दिया जाता है वो किसी रीजन की वजह से दिया जाता है। आप क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे? आप क्यों पेंडिंग वाला रोला डाल रहे हो, अपनी मुसीबत डाल रहे हो अपने ऊपर? रोजाना का लेक्चर लो, रोजाना का टारगेट। 4 लेक्चर्स हो गए, आज मैंने 5वां लेना, आज 6वां लेना, 7वां लेना,
8वां लेक्चर लेना, 9वां लेक्चर लेना, 10वां लेना। भाई सुकून है कि नहीं है जिंदगी में? जिस बच्चे का ये ख्याल है कि पोस्ट बैच के अंदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर रहे होंगे, निकालो ना मेरे प्यारे दोस्तों प्री बैच, निकालो प्री बैच, आप प्री बैच निकालें प्यारे दोस्तों, देखें उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। यही सारे क्वेश्चन उधर करवाए हैं जो इधर करवाए हैं। यस, यही सारी बातें जो प्री में बताई हैं 100% वही सारी बातें इधर बताई हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों या नहीं बताएं? ऐसे कैसे हो सकता है प्यारे दोस्तों कि बच्चों के साथ ज्यादती थोड़ी करनी है यार, कि क्या उसका नाम है जी, उधर आपने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, इधर आपने 6 क्वेश्चन करवाए हैं। पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे भाई, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये सोच छोड़ दो मेरे प्यारे भाई। बल्कि एंड पर ये होगा, आपको मैं भी बता रहा हूं, कुछ लेक्चर्स हम पोस्ट बैच वाले कहां लेके जाएंगे बोलो? प्री बैच में। ये मैं आपको बता रहा हूं, होगा, हर दफा ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है प्यारे? वजह यह है प्यारे दोस्तों, अभी तो शुरू है ना, अभी तो शुरू है। अभी क्या उसका नाम है, एंड पे आपको क्या उसका नाम है, जब हमारा लेक्चर का टेन्योर जो नॉर्मल है जी 2.5 से पौने 3 घंटे तो प्यारे दोस्तों आप देखें ना, उनका है कितना? नॉर्मली तकरीबन 2 घंटे। नॉर्मली कितना बच्चों? रोजाना पौना घंटा या 30, 35, 40 मिनट। जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो मुझे बताएं कितना फर्क पड़ेगा एंड पे जाके, मुझे बताओ। खुद हिसाब लगाओ ना यार, माशाल्लाह समझदार लोगों की 75 लेक्चर्स। और भाई बात समझ रहे हो कि 70, 72, 73 लेक्चर्स हैं। नहीं समझ आई बच्चों? जी, तो ये बात मैंने पहले भी मेरे चांद आप लोगों को समझाई थी, अब दोबारा समझा रहा हूं। हमें कोई मसला नहीं है, जो सा मर्जी पोर्टल ले लें आप, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है बच्चों, आपकी चॉइस है बच्चों। और ठीक है, मैं तो ये बात भी शायद कभी क्लास में ना करता अगर ये प्री और पोस्ट दोनों वाले पोर्टल मेरे अपने ना होते। डन है ना जी? चूंकि दोनों अपने वाले सेम टीचर के पोर्टल हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये अर्ज कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ताकि आपको बेनिफिट हो। क्या हो प्यारे दोस्तों? आप गलत डिसीजन ना करें। और मेरे भाई सही है जी। हाँ, जो बच्चे कहते हैं सर देखिए मेरा IS 16 बहुत बेहतर है, मेरा IS मतलब जितने 4-5 स्टैंडर्ड्स 5 हो गए हैं तकरीबन, जितने 4 या 4.5 हो गए हैं, जितने स्टैंडर्ड्स उधर आपने करवा दिए हैं सर, वो सारे मुझे डिट्टो कॉपी आते हैं, डिट्टो कॉपी। मैं कहता हूं आंखें बंद करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ऐसे एक्सेप्शन होते हैं वैसे, ठीक है, उनके लिए ठीक है, वो वाला ले लें पोर्टल, मसला नहीं है। और भाई समझ आई है बात है जी मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे दोस्तों, बनाई रही एसेट का अकाउंट, शाबाश। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए प्यारे भाई, जर्नल एंट्रीज का बनाओ भाई, बिलाल फॉर्मेट बनाओ, शाबाश जी। क्या है? कोई बात नहीं, होता है बच्चों। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है बच्चों? डिस्पोजल। बच्चों जो दोस्त आपको तंग करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनका नंबर ब्लॉक कर दो। कैसा माशरा है बच्चों? नो, क्या मुंह दिखाने लायक? क्योंकि गलत काम कर रहा है तुमने, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब क्या? उन्हें शर्म दिलाओ कि यार पढ़ो, तुम भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ने दो जी। डेट क्या प्यारे दोस्तों? जर्नल एंट्रीज, सॉरी, प्यार मोहब्बत से उनको समझा दो 1-2 दफा कि यार ना मेरा टाइम जाया करो यार, लास्ट टाइम भी तुम्हारी वजह से मेरे पेपर फेल हुए हैं। जो बच्चे ये कहते हैं ना, एक बात करने लगा, उम्मीद आप समझ जाएंगे। कर दूं बात फिर आज? जो आज आपके साथ मुखलिस नहीं है, कल भी उसने नहीं होना। जो आज आपके साथ मुखलिस नहीं है, जो आज इस बात पे नाराज है कि टाइम कम मिल रहा है मतलब आपका दोस्त प्यारे भाई, यानी आपकी कामयाबी का, आपके पर्चों के पास होने का बच्चों उससे कोई फिक्र नहीं है, मतलब टाइम कम, तो कल भी नहीं बच्चों वो मुखलिस आपके साथ। मेरी बात याद रखना बच्चों, एक बड़ी आपको सिंपल सी बात समझा दी है बच्चों, गुर बताया है आपको जिंदगी का। जो आज आप के कैरियर के बारे में मुखलिस नहीं है, कल भी नहीं होगा बच्चों, कल को ज्यादा तंगी होगी। याद रखना, डिसीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जहन में रखना इस बात को बच्चों। भाई मेरी बात समझे हैं जी बच्चों? जी जी, हेलो, तकरीबन 15 मिनट कह दें जी, 15 मिनट कह दें जी। जिसने मोबाइल यूज करना है ना, पूछ के करना है बच्चों जी, मोबाइल आपने ऊपर रखना है जी। 15 मिनट कह दें, बस इंशाल्लाह कर दूंगा खत्म क्वेश्चन जी। टाइम देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, 4:16 मिनट हो गए, इधर देखो जी बच्चों। जिसने टाइम पूछना है पूछ ले मेरे से जी, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना यार, हम पढ़ा रहे होते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी बच्चों। एसिड का नाम क्या है बच्चों? प्लांट। बच्चों कॉस क्या?
इधर भी एक बड़ा मसला आता है, आप देख लेना अगर आपके दिल में ये बात होगी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इधर बुक वैल्यू नहीं आएगी, नहीं, एसेट का अकाउंट अलग बनेगा चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। और ठीक है, सिर्फ फर्क कहां आएगा बोलो, सिर्फ फर्क कहां आएगा, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग निकालते हुए बस। प्यारे दोस्तों और बताएं जी, और इधर क्या आएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर जब पेपर में क्वेश्चन होता है तो जनरल एंट्रीज के लिए पूरा एक पेज छोड़ दे तो जनरल एंट्रीज के लिए पूरा पेज छोड़ो, अगर अंदाजा लगाया फिर वो गलत निकला ज्यादा होगी फिर नहीं ज्यादा होती, इतनी लंबी नहीं होती जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज कितनी कहूंगी, वो क्वेश्चन 18 नंबर का है तो 2 पेजेस छोड़ दो, 10 नंबर का है तो 1 पेज छोड़ दो, ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ साथ पता चलता रहता है बंदे को। जी बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों, इधर क्या बच्चों, ये जो बात आपसे आज की है ना, इस पे गौर करना थोड़ा। जी बच्चों, ओ भाई ठीक है, यस सर लेकिन बच्चे कहते हैं सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मुझे समझ भी आ गई है, लेकिन सर नहीं, क्या करें सर, क्या करें सर, मजबूरी है। जी जी, दोस्त की बात कर रहा हूं बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, ऑन 1 Jan 2012 प्यारे दोस्तों, डन है मेरे प्यारे भाई जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस क्या प्यारे दोस्तों जी बताएं जी, 900,000 डन है बच्चों, और डन है, यस सर और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात बताएं। 1 Jan 2012 है ना, यस सर ओपनिंग कितना है 200 भाई, सही है बच्चों, ठीक है यस सर जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, चलो बच्चों, मैं तो इंशाल्लाह आपको याद करवाता रहूंगा ये, आप ये जब ये बात की जो मैंने, आप भी सोचना जरूर इसको, सोचना जरूर इसको भाई, सोचना जरूर, कसम से सही कह रहा हूँ यार, शायद किसी को समझ आ जाए। वो कहते हैं ना, काश की उतर जाए मेरी बात तेरे दिल में। जी लो बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनाए बच्चों, बस सिंपल लिखते हैं 2012। जी बच्चों, जी बच्चों बताएं, शाबाश। ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेस क्या करना है बच्चों, आगे बच्चों बोलो, ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल जी बच्चों, ठीक है जी बच्चों, फॉर्मेट्स बन गए बच्चों। अच्छा जी जी, अच्छा बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट की, अच्छा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस मेथड में निकालना बच्चों हमने, डब्ल्यूडीवी रिड्यूसिंग बैलेंस क्या लें। यस सर जी बच्चों बताएं बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट की क्या चाहिए आपको, बुक वैल्यू ना, जरा पहले तो मुझे ये बता देना, ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू बता दें बच्चों, पूरा बताएं। 9 लाख माइनस 200,000, 9 लाख माइनस, डिस्पोजल की पता नहीं बच्चों, अभी कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग 1.1 कर लें, वर्किंग 1.1 जी भाई, सही है बच्चों, ठीक है भाई, सही है, ठीक है चांद जी बच्चों। जी बच्चों, नेक्स्ट बताएं बच्चों। ऑन एडिशन अच्छा अभी छोड़ें, अभी तो एंट्रीज करनी है, वो तो मैंने आपसे जस्ट पहले इसलिए ये करवा दिया ताकि आपको याद रहे, कहीं 9 लाख पर रेट ना लगाओ, वो तो आपको जरा लिंक करवाने के लिए ऐसे कह दिए जी। एडिशंस ऑफ ₹90,000 इज मेड ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त जी, 1 अगस्त पे एंट्री क्या होगी बच्चों बोलो, प्लांट अमाउंट बताएं, डन है बच्चों, और कैश क्या हो जाएगा, डन बच्चों, बच्चों बात समझ आई है जी, और बच्चों बात समझ आई है बच्चों, ठीक है, ठीक है भाई, यस सर चलो क्या करें, पोस्ट करें, पोस्ट करते हैं बच्चों, कितने से, 90,000 से प्लान डेबिट, तारीख के 1 अगस्त
अच्छा मैं ना आप लिख ले, मैं इस तरह लिखता होता हूँ बच्चों जी। प्लान डेबिट और कैश डन है बच्चों जी। आगे बच्चों जी, आगे जी बच्चों। जी किसने जाना है? बहुत अच्छे बच्चों। आपने क्लास का क्या बताया था कि थोड़ी सी होनी है क्लास बस? फिर आप घर वाले कहेंगे सर पूरा पढ़ाते नहीं है जी। ठीक है, तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने पढ़ाना कम है। जल्दी क्लास करें, जल्दी। बहुत अच्छे। ये तो नहीं मैंने कहा था कि मैंने पढ़ाना कम है, वो तो मैंने कहा था थोड़ा सा आधा घंटा जरा पहले आ जाइएगा, आधा घंटा जरा फ्री, जरा जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा अंधेरे से पहले जी। ये नहीं कि अंधेरे से डर लगता है जी, वो सुबह से पढ़ा रहे होते हैं 11-12 घंटे, तो वो क्या उसका नाम है, फिर नींद आने लग पड़ती है जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर नीचे चले जाए जिसने जाना है जी। जी जाए। अच्छा बच्चों आगे। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनना, जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, इधर देखें, इधर इधर इधर। प्लान डेबिट और कैश के प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? अच्छा बच्चों अब क्या करें बच्चों, आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1st April 2009 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन, यानी डिस्पोजल की एंट्री आपको करनी पड़ेगी किस दिन बच्चों? ऐथे मारेगे भाई, ऐथे कम ही खराब हो गया भाई। पहले इसका मतलब एंट्री डिस्पोजल की करनी थी, पहले तो एंट्री ही डिस्पोजल की करनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? आपका भी गलत हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे आप? नहीं नीचे नहीं करनी बच्चों। आप क्या करें बच्चों, कटिंग कर लें थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है, पहले भी तो करते ही हो बच्चों जी। नहीं एरो उरो नहीं लगाने, एरो उरो नहीं लगाने बच्चों, एरो उरो नहीं लगाने, लगाओ उसको, एंट्री करो दोबारा, काटो एंट्री। खुद आप इतना कुछ काट दे, करो एंट्री करो जी, काटो एंट्री जी। लो बच्चों डिस्पोजल की एंट्री बताओ यार किस दिन होनी है? 30 जून लिखा हुआ है 2000 जी। बताओ बच्चों एसेट की कॉस्ट क्या होगी बच्चों? एसेट की कॉस्ट क्या होगी बच्चों? प्लांट की कॉस्ट क्या होगी बच्चों? स्टेप 1। फिर स्टेप नंबर 2 डन है बच्चों। फिर लक्ष्मी बच्चों, और फिर क्या? डन है, डन है बच्चों, डन है। अभी कर लेते हैं इसको भी, अभी परेशान नहीं होना, इसको कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं इसे जी। और साल के एंड पे कौन सी वर्किंग होती है, एंट्री होती है जी? डेप्रिसिएशन। ओ भाई सही है, यस सर। ये तो रट जानी चाहिए आपको। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, डन है बच्चों। वर्किंग कौन सी तरह? डन है बच्चों। चलो बच्चों भाई सही है, तो बच्चों सही है जी। सब बच्चे शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे जी, जल्दी करें शाबाश जी। क्या करें बताएं आप, क्या करें? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, याद करें। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों? पिछले क्वेश्चन नहीं ओहो, पिछले क्वेश्चन में फिर कैसे चले थे आगे? एडिशन की एंट्री कर दी, पोस्टिंग कर दी, फिर क्या किया था? पहले डिस्पोजल के स्टेप्स किए थे या डेप्रिसिएशन? आप भी डेप्रिसिएशन ही करेंगे ना, फॉर्मेट तो नहीं ना चेंज करना। अच्छा बच्चों अब सुनिए इधर भाई, सुने भाई, देखिए डिस्पोजल की तो बुक वैल्यू हमारे पास ही नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए ना। बिलाला इधर देखो जी, ओपनिंग पे क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू नहीं है, निकाल लेते हैं। एडिशन की कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 5 बटा, ओके बच्चों। डिस्पोजल की कर लेते हैं, वो भी पता ही नहीं है, बुक वैल्यू ही नहीं पता, तो कैसे होगी, कर लेते हैं अभी। अच्छा ये कितनी आई जरा ये बताना? 375 डन है बच्चों। ओ भाई सही है, एनी मसला बच्चों? भाईजान ओके, भाई ओके जी जी ठीक है। अली मेवर बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बाल तेरे सही हैं, अच्छे लग रहे हैं, इधर देख जी। अब क्या करें बच्चों बताओ शाबाश। जब तक ना
जब तक आप ये बुक का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे ना बच्चों, ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू, और फिर क्या प्यारे दोस्तों, जब तक आप डिस्पोजल की बुक का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, ना तो ये डेप्रिसिएशन आनी है ना ही इधर आनी है। क्या ख्याल है बच्चों? वो ठीक है। अब इधर देखें, आप इसके बिल्कुल नीचे करेंगे वर्किंग 1 पॉइंट फॉर्मेट बना लें बच्चों। एक एसेट है ना, वो एक एसेट है ना, डे डिस्क्रिप्शन, फिर बच्चों प्लांट। क्या बच्चों? ओ भाई सही है, ओ भाई सही है। ये आप डिस्पोजल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? जी 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 मेरे प्यारे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं, पहले मुझे लंबा तरीका फिर शॉर्टकट लगा दूंगा जी, इस तरह बच्चों को समझ नहीं आनी। अच्छा बच्चों बताएं जी, किस दिन एसेट खरीदा था? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता मुझे इस तरह करने की जरूरत नहीं थी, मसला ही कोई नहीं था बच्चों। फिर तो मसला ही कोई नहीं था प्यारे दोस्तों, फिर तो डायरेक्ट मैंने इधर से क्या निकालनी थी बच्चों? कॉस्ट। अब असल में निकालनी है ओपनिंग पे बुक वैल्यू। अब ये एडिशनल काम रिड्यूसिंग में करना पड़ेगा। डन है जी? बताएं किस दिन एसेट लिया? 1 अप्रैल 2009 जी। कॉस्ट कितनी है? 80,000। 31 दिसंबर 2009 पे कितना डेप्रिशिएट किया होगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय जी 6,000 जी। फिर 31 दिसंबर 2009 बच्चों जी बताइएगा बच्चों, बुक का वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? ओ भाई ठीक है, भाई ठीक है। हमारे वाला साल 12 है ना, हमारे वाला साल 12 है ना। अगला साल बच्चों फिर डेप्रिशिएट करें। सर वो आपने एक शॉर्टकट बताया था, अगले साल का जवाब कम आएगा, कितने परसेंट? इसको 90 कर दो, 90% 6,000 को नहीं कर सकता भाई, ये नहीं, यस नहीं मलकुल मौत, ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन है, गलत कर दोगे। 9 महीने का क्या क्या कंपैरिजन 12 महीने के साथ? और डन है जी बच्चों। इधर करूंगा 74,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, बताएं अब कर दो बेशक, अब ये 12 महीने की आ गई जी। इसको बेशक रिड्यूस कर दो अगर करना है तो जी। फिर कितना बच्चों? कितना ये आ रहा है? अब ओपनिंग बुक, ओपनिंग का मतलब क्या? 1 जनवरी 12 ना? अरे ओपनिंग का मतलब बताओ भाई। 1 जनवरी 12। अच्छा जी, ये जज्बा चेक किया भाई का जी। 1 जनवरी 12 क्या कह रहे दोस्तों जी बच्चों? फिर जी बच्चों, फिर क्या आ गया बोलो शाबाश? डेप्रिसिएशन जी बताएं, मल्टीप्लाई बाय जी कितना? ये आया ना? ओ भाई सही है। बुक वैल्यू बताएं जी 5। डन है बच्चों? और डन है बच्चों? ठीक है, ठीक है भाई जी, ठीक है भाईजान, कदरदान मेहरबान प्यारे भाई। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये जो 31 दिसंबर 11 है ना, इसका ये मतलब भी तो हो सकता है ना 1 जनवरी 2012। क्या ख्याल है? यानी देखो ना, जो क्लोजिंग है उसी ने ओपनिंग बनना ना। ओ भाई ठीक है, नहीं समझे बच्चों? अब ये क्या है बच्चों? ये है वो ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू। डन है बच्चों? ये है बुक वैल्यू किसकी बच्चों? बोलो ओपनिंग एसेट की। किसकी प्यारे दोस्तों? ठीक है ना? या इधर लिख लो बच्चों, ओपनिंग एसेट की बुक वैल्यू। ये ओपनिंग पे आ गई, क्या आ गई प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? डन है। ये माइनस करेंगे ना वहां से, लेकिन इससे पहले एक काम और करो। अब देखें हमारे वाले साल में एसेट, हमारे वाले साल की भी तो निकालनी है ना आपने। बताएं वो कितनी, कब एसेट डिस्पोज हो रहा है जी? डेप्रिसिएशन अलग क्या करें? अलग क्या भाई? तो वही अलग ही, मतलब वो तो शॉर्टकट। अच्छा मल्टीप्लाई बाय जी, क्या बताएं? डन है बच्चों
ये डेप्रीसिएशन आ गई है बच्चों, बोलो अपने वाले साल की। क्या आई प्यारे दोस्तों? और अब आपके पास आई है 30 जून 12 पर, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डन। बताएं कितनी? 56943। डन है बच्चों? डन है बच्चों? ओए बोलो, डन है बच्चों जी? अच्छा, जिसका जाना जरूरी है वो जा सकता है, ये लेक्चर ले लीजिएगा जी। आप लोगों को नहीं कहा जी। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो गौर से जरा, इधर देखो बच्चों। अब मुझे बताएं, अब मैंने ओपनिंग पे कौन मैंने ना ग्रीन करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं अभी जी? मैंने ओपनिंग पे कौन से वाली बुक वैल्यू माइनस करनी है? ये या ये वाली? ये बात समझ आ गई है? आप भी कोई निशानी निशानी लगा लो, कोई टैग लगा लो, कुछ इस तरह कर लो। क्या ख्याल है बिलाला जी? जी बच्चों 5 बच्चों इधर क्या कितना माइनस करूं बच्चों? 5 डन है बच्चों? 599। अच्छा मल्टीप्लाई बाय, ये वर्किंग नंबर 1.1 से आया ना रेफरेंस, ये चीज मेरे अजीज जी। मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास उन एसेट्स की क्या आ गई है? डेप्रिसिएशन, जो पूरा साल हमारे पास रहे जी बच्चों। वो 64 आप 84 कह रहे हैं? 64 डन बच्चों। ये वो एसेट हैं जिन्होंने वफा की पूरा साल। क्या प्यारे दोस्तों? इनको लग से दिखाना है ना। ये नए वाले हैं, ये भी अभी कह रहे हैं कि हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका पता बाद में चलेगा जी। अब डिस्पोजल की कितनी है बच्चों? ये भी आपके पास आ जाएगी वर्किंग 1.1 से। ये देखें 2997। ओ ठीक है। और टोटल बता दो आप कितना? 70। ये सही बता रहे हैं आप? 70753 सही बता रहे हैं बच्चों। ये टोटल डेप्रिसिएशन है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये क्या है बच्चों? टोटल डेप्रिसिएशन है। क्या है बच्चों? 70753 टोटल डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, इसकी एंट्री बता दो। नहीं समझे आप? ठीक है। अच्छा बच्चों, ओके है बच्चों, इधर तक समझ आई? अब देखो इधर समझना है बात को। अब हमें करना क्या पड़ा? हमें एक नया काम करना पड़ा ना, ये बुक वैल्यू डिस्पोजल के निकालने के लिए ये काम सारा करना पड़ा। और ऐसे ही है, लेकिन ना ये काम आपको ना शॉर्टकट तरीके से करना चाहिए था। हम ये लंबे वाला तरीका पेपर में कभी भी फॉलो, थोड़ा सा फर्क आएगा, कोई मसला नहीं है, आने दें। इधर देखें हम क्या करते, अगर पेपर में बैठे होते तो ये वाला काम ना, ये वाला काम इससे ऊपर वाला हम शॉर्टकट से करते। किससे करते बच्चों? आपको याद है वो शॉर्टकट? बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, मैं पहले बता रहा हूं 100 का 200 का इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस आया करेगा, 2-3 आने दे डिफरेंस, कोई मसला नहीं है जी, आने दे डिफरेंस, कोई मसला नहीं। और बच्चों इधर क्या आएगा? एन। ओपनिंग पे लेनी है बच्चों, ओपनिंग पे ओपनिंग पे ओपनिंग पे ओपनिंग पे। बताएं कॉस्ट कितनी है? 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब 0.90 यार, मतलब 10% रेट है ना डेप्रिसिएशन का। अब एन जरा देख के बताना बच्चों। 1 अप्रैल 9 मतलब 2009 में कितने 9 महीने? 10 पूरा साल, और 11 भी सर 12 के 6 महीने। तो अल्लाह के बंदो वो अलग से करने हैं जी, ये इधर डायरेक्ट निकालना है आपने जी। बताएं जरा कितना आ रहा है? 2 पॉइंट किस दिन तक? ओपनिंग तक। क्या ओपनिंग बुक वैल्यू का मतलब है 1 जनवरी 2012। और डन है ना? तो एसेट आया कब था? ये परचेज कब किया था? तो कितने महीने बने और साल बने बच्चों? उम्मीद है समझ आ गई है। ओए बच्चों ठीक है जी, ठीक है जी। बताएं कितना आ रहा है? 598
जी ये फर्क आएगा थोड़ा सा, तकरीबन कुछ 60-70 का आएगा फर्क। लेकिन अब आपने इस तरीके से किया ना, अब इसको नहीं छेड़ना, 2997 लिखा रहने दें। अगर पेपर में बैठे होते तो क्या करते, ये तरीका लगाते ना, फिर अपने वाले साल की लग से ऐसे निकाल के ये आ गई बुक वैल्यू और डन। इधर एक काम और करना है आपने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब बुक वैल्यू, और अगर कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूं तो जी ये बताएंगे आप कितनी है, कॉस्ट कितनी थी जरा, और एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे आपने लेनी है ये, एट द डेट ऑफ जी 5694 कितना 57 चले सोच के बताएं जरा, सांस सूस लेके बताएं ये मैंने क्यों निकाल ली है। रिवर्स वो स्टेप नंबर 2 जो है ना, वो जो स्टेप नंबर 2 है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये उसका जवाब है बच्चों। और ठीक है और भाई सही, ये इधर लिख भी लिया करें, ये स्टेप नंबर किसका आंसर है, नहीं समझे बच्चों, और डन है, और डन है बच्चों, और सही है। इस वर्किंग को अपने हाथ से 2-3 दफा करना पड़ेगा आपको, कर लेंगे इंशाल्लाह। इससे आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू 1 आएगी, दूसरा अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन, और तीसरा स्टेप नंबर 2 का जवाब याद रख लेंगे जी। अब इधर आओ जी, बताएं जी एसेट की कॉस्ट कितनी है, बताएं जी प्लीज, 80,000 बताया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्किंग का रेफरेंस देना नहीं भूलना जी। वर्किंग 1.1 जी कितना जी, 23 और पैसे कितने आए इधर आप देखें, 45,000 कैश आया, और बच्चों देखो प्रॉफिट एंड लॉस जी कितना लॉस है ना, 800 वो 900, भाई इसके हिसाब यार, इसके हिसाब से ये इसके हिसाब से करो ना जो लिखा हुआ है जी, 1 डन, नहीं समझे भाई बच्चों, हाँ ना तो करो, ठीक है वो शॉर्ट में दीदी, मैं दिखाता हूँ शॉर्ट मेथड। जी जी बच्चों ये देखें जरा, ये भाई कह रहे हैं शॉर्टकट, ये देख लें शॉर्टकट, आपने ये करना है फॉलो, मैंने क्रॉस कर दिया, ये रेड सही है ना जी बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, अब वो पोस्टिंग कर दें उसकी स्टेप नंबर 1 2 3 4 की, क्या ख्याल है, सही है ना जी। स्टेप नंबर 1 बताओ भाई, वैसे तो एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने को दिल कर रहे हैं, बस हफ्ते वाली क्लास का ये फायदा होगा कि हम इसको थोड़ा लंबा चला सकेंगे जी। स्टेप नंबर 1 बताओ मेरे प्यारे भाई, स्टेप नंबर 1 बताओ बच्चों, स्टेप नंबर 1 बताओ। अभी तो कल वाली छुट्टी का मुझे बड़ा दुख हो रहा है जी मेरे प्यारे, तो वो कसर निकाल लेंगे इंशाल्लाह किसी दिन जी मेरे प्यारे भाई जी, लेक्चर लिया है भाई कह रहे हैं जी। स्टेप नंबर 1 मेरे प्यारे भाई, स्टेप नंबर 1 जी, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट और डिस्पोजल जी, बताएं जी एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कितने से, और डिस्पोजल डेबिट, तारीख बताना बच्चों 30/6/12 जी। इधर भी बच्चों जी बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, प्लांट क्रेडिट साइड पे ना अमाउंट आ रही, इधर आएगा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, बट डिस्पोजल लिखते हैं केला, ये लिखना है तो ये ले जी। आगे बच्चों डिस्पोजल डेबिट और प्लांट क्रेडिट, स्टेप नंबर 1 डन है बच्चों। इधर भी क्या, ऊपर भी क्या प्यारे दोस्तों,
जी ठीक है, ठीक है। यस सर। स्टेप 2 बताएं। अक्यूमुलेटेड, इधर से एसेट चला गया, क्रेडिट हो गया, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। अमाउंट बताएं। 23 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल 057, तारीख जी ठीक है। यस सर। और इधर जी, और ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और इधर नहीं समझे ना, और इधर डिस्पोजल क्रेडिट। स्टेप नंबर 2, इधर बच्चों जी, बच्चों डन है जी। बच्चों आगे, अच्छा कैश का अकाउंट हम नहीं बनाते, आप माइंड में सोच लें, कैश डेबिट और डिस्पोजल। अमाउंट बताएं बच्चों जी। 30 जून 2012 जी बच्चों, डिस्पोजल क्रेडिट और कैश, डिस्पोजल क्रेडिट कैश जी बच्चों। ओ भाई ठीक है। अच्छा बच्चों इधर इधर अब आखिरी स्टेप जी। जी बच्चों इधर भी 80,000 होना चाहिए ना जी। बताएं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग जी बच्चों 1 डन है बच्चों। नहीं समझे बच्चों? बच्चों ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा इस अकाउंट का, ये ऑलरेडी क्लोज हो गया बच्चों, इसका क्या क्लोजिंग आना है जी? इधर बताएं बच्चों, इधर बताओ, इधर बताओ। 30 पिछली दफा पिछले क्वेश्चन का हमने क्लोजिंग बैलेंस नहीं इधर किया था ना, करना चाहिए वैसे। 31 दिसंबर 12 बच्चों बताइए जी कितना क्लोजिंग बैलेंस है जी? 990 और 80 के चला गया एसेट, तो 8 हाँ ठीक है, ठीक। हमारी गलतियों पे बोलने वालों जी, वो भाई भी बोले जी। इधर देखें, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर इधर आओ। 31 दिसंबर 2012 का क्लोजिंग बताओ बच्चों। ओ माजरत, हमने तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की, पोस्ट करनी चाहिए ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी भला? 707.3 जी ये 31 दिसंबर 12। वर्किंग का रेफरेंस बताएं। 1.1 जी ठीक है। नहीं 1 नहीं है ना यार, वर्किंग तो ये तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग तो 1 है जी। क्लोजिंग बताओ भाई। डन बच्चों, डन है। और बच्चों ठीक है जी, ठीक है बच्चों जी। ओ ठीक है जी। हम जी तलहा, हाँ हम तो लिख लो लिख लो लिख लो जी। एक्सट्रैक्ट बनाना जल्दी से बनाना एक्सट्रैक्ट। डेप जी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जाएगी और एक और चीज जाएगी आज, डिस्पोजल का लॉस। और प्रॉफिट और एसओएफपी में तो बहुत सिंपल है बच्चों, कॉस्ट में से ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। ठीक है ना जी? ठीक है बच्चों, ठीक है ना जी। जी बच्चों मंडे वाले दिन से आपने क्लास में आने से पहले जरा बादाम वाला शरबत पी के आना है, ठीक है? बजूरी जरा पी के आना है, ठीक है ना जी। लो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स प्यारे दोस्तों। साल कौन सा बच्चों बताओ? नहीं उसका फायदा ही होगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं होता, ठीक है? जरा ठंडा ठंडा ठार वो होता नहीं है जी। अगर आपको कुल्फी पसंद है तो वो भी आप खा सकते हैं ठंडी ठार जी, अपने पैसों की जी मेरे भाई। 2012 जी बच्चों, जी बच्चों बताओ जी, बताइए शाबाश। वर्किंग नंबर 1 जी कितना? 753। एक और चीज आएगी इधर
प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन, जी बच्चों इधर रेफरेंस क्या देना है, आप इधर जनरल एंट्रीज का रेफरेंस दे सकते हैं, पेपर में अगर आया तो रिक्वायरमेंट होगी ना, रिक्वायरमेंट ए जनरल एंट्रीज, बी बच्चों ये जी, बहरहाल आप रिक्वायरमेंट ए कह लें जनरल एंट्रीज को जी, बताएं जी 943 जी, और इधर बच्चों नॉन करंट प्लांट की क्या आनी है बच्चों, बोलो बताएं बच्चों, 2018 910 कॉस्ट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड बैलेंस देखना है आपने भाई बच्चों, एक मिनट इधर देखना प्लीज भाई, इधर देखना बच्चों, इधर देखना, ये जो एसेट चला गया उसकी कॉस्ट भी तो निकाल ली ना आपने, तो ये एक्सक्लूडिंग क्या है बच्चों, डिस्पोजल, इसमें से निकाल दिया, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बचे हुए एसेट्स की आ रही है, बिकने वाले की तो निकाल दी ना जी बच्चों। 247 जी बच्चों, जी मुझे पता है कुछ बच्चे बददुआएं दे रहे हैं, बच्चों बददुआएं ना दिया करें। 247 6 जी, लो बच्चों डन है बच्चों, जी डन है बच्चों, लो बच्चों ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें, आप तो हुआ भी तो नहीं पूछना आपने जी बच्चों, जी बच्चों ठीक है, होमवर्क में क्या करके आएंगे, क्वेश्चन और दे दूं, अच्छा चलो जाओ, वीकली रिवीजन प्लान आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में, जो आज हमने पढ़ा ना बच्चों, सही है ना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली एग्जांपल्स वो तो आपने कल ही की, नहीं की तो कर लेना, जो इस वीक में पढ़ा उसका मेन चीजें आपसे शेयर कर दी जाएंगी, वीक में बैठ के आपने बच्चों को प्लान फॉलो करना है, ठीक है बच्चों, फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।